क्लास 8 भारतीय भवन प्रश्नमाला 10 का ए, जिसका फर्स्ट नंबर प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति लाभ अथवा हानि शब्दों में जो उचित हो उससे कीजिए। यहाँ पे हमारा क्रैमुल दिया हुआ है इस तरफ और यहाँ पे दिया हुआ है विक्रैमुल, और यहाँ पे हमें बताना है कि ये दोनों यहाँ पे लाभ होगा अथवा हानि होगा। तो यहाँ पे क्रैमुल का मतलब होता है जब हम किसी वस्तु को, कोई भी वस्तु को जितने दाम में खरीदते हैं वो उसका क्रैमुल होता है, और जब हम किसी वस्तु को जितने दामों में हम उसे बेचते हैं कहीं पे भी, तो वो उसका विक्रयमूल्य होता है। जितना रुपए में बेचेंगे वो उसका विक्रयमूल्य होगा, और जितना रुपए में हम किसी भी वस्तु को खरीदेंगे तो वो हमारा क्रयमूल्य होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट में 800 रुपया क्रयमूल्य है इसका, यानी कि कोई वस्तु 800 रुपये में खरीदा गया है और वो वस्तु बेचा गया है 900 रुपये में। तो यहाँ पे हमारा लाभ होगा कि हानि होगा ये हमें लिखना है, और अगर लाभ होगा तो कितना रुपए का लाभ होगा, और अगर हानि होगा तो कितना रुपए का हानि होगा। तो ये हुआ, यहाँ पे 800 रुपये है क्रयमूल्य और ये हमारा है 900 रुपये विक्रयमूल्य। तो यहाँ पे खरीदा जा रहा है 800 में और बेचा जा रहा है 900 में, तो यहाँ पे लाभ हो रहा है क्योंकि ये अधिक है विक्रयमूल्य क्रयमूल्य से। जब भी विक्रयमूल्य क्रयमूल्य से अधिक हो तो ये हमारा लाभ होता है। तो ये हमारा फर्स्ट प्रश्न है, इसमें यहाँ पे 800 है, यहाँ पे 900, यानी विक्रयमूल्य अधिक है। जब विक्रयमूल्य अधिक रहेगा क्रयमूल्य से तो ये हमारा यहाँ पे लाभ होगा, तो इसका यहाँ पे लाभ इसे लिख देंगे। इसमें केवल लाभ बताना है, लाभ होगा कि हानि होगा, यही केवल इसमें लिखना है। इसमें यह नहीं दिया हुआ है कि कितना रुपए का लाभ होगा अथवा कितना रुपए का हानि होगा। तो ये 1250 रुपये में कोई वस्तु खरीदा गया सेकंड में और बेचा गया 1310 रुपये में, तो यहाँ पे भी हमारा लाभ होगा, तो इसे लिख देंगे लाभ। थर्ड नंबर है 3255 रुपये में कोई वस्तु खरीदा गया और 3169 रुपये में बेचा गया, यानी कम में बेचा गया, तो यहाँ पे हमारा हानि हो जाएगा। इसके बाद फिर 4 नंबर प्रश्न है, ये है हमारा 4418 और ये 4312 है। तो यहाँ पे कोई वस्तु खरीदा गया हमारा 4418 रुपये में और उससे बेचा गया 4312 रुपये में, यानी कि ये विक्रयमूल्य क्रयमूल्य से कम है, तो हमारा हानि होगा, इसका हो जाएगा हानि। अब हमारा सेकंड नंबर प्रश्न है, यदि 50 रुपये की कलम 70 रुपये में बेची जाए तो कितना लाभ होगा और कितना प्रतिशत से लाभ होगा। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि 50 रुपये का कोई कलम है और उसे 70 रुपये में बेची जाए तो यहाँ पे 20 रुपये का लाभ हो रहा है, क्योंकि ये क्रयमूल्य है और ये विक्रयमूल्य क्रयमूल्य से अधिक है विक्रयमूल्य, तो लाभ होता है। तो यहाँ पे 70 में से 20 माइनस करेंगे तो 50 माइनस करेंगे तो 20 रुपये का यहाँ पे लाभ हुआ। लेकिन यहाँ पे और पूछा गया है लाभ प्रतिशत, यानी कितना प्रतिशत का इसे लाभ होगा। तो इसमें कलम का है क्रयमूल्य, तो इसे हम लिख लेंगे कलम का क्रयमूल्य हमारा दिया हुआ है, क्रयमूल्य हो जाएगा 50 रुपये है, यानी 50 रुपये में खरीदा गया कोई कलम, और कलम का विक्रयमूल्य है हमारा विक्रयमूल्य, यानी विक्रयमूल्य यानी बेचा गया कलम कितना में, ये 70 रुपये में बेचा गया। तो यहाँ पे पूछा गया है सबसे पहले लाभ, तो ये लाभ बराबर हो जाएगा, इसीलिए लाभ बराबर विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य होता है फॉर्मूला, लाभ बराबर जितना हमें बेचा जाता है उससे हम अगर क्रयमूल्य को घटा देंगे तो ये हमारा लाभ आ जाएगा, विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य। तो यहाँ पे विक्रयमूल्य हमारा है 70 रुपये और क्रयमूल्य हमारा है 50 रुपये, तो ये हो जाएगा लाभ हमारा आ गया 20 रुपये। अब यहाँ पे पूछा गया है लाभ प्रतिशत, यानी कि ये जो 20 रुपये लाभ हुआ वो अब इसे प्रतिशत में पूछा गया है। इसका फॉर्मूला होता है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रयमूल्य, ये इसका लाभ का फॉर्मूला होता है। अगर यहाँ पे यह छूट गया, यहाँ पे क्रयमूल्य, अगर यहाँ पे हानि होता तो हानि प्रतिशत बराबर फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते थे, हानि गुने 100 बटा क्रयमूल्य, यानी कि अगर लाभ होता है तो लाभ में हम 100 से गुना करेंगे और उसे क्रयमूल्य से भाग दे देंगे,
जैसे यहाँ पे क्रैमुल है हमारा 50 रुपये, तो 50 से भाग देंगे और यहाँ पे 100 से गुना कर देंगे। तो ये लाभ प्रतिशत बराबर हमारा हो जाएगा, लाभ हमारा 20 रुपये, तो 20 गुना 100 और बटा में क्रैमुल हमारा है 50, तो ये 50 हो जाएगा। अब यहाँ पे 50 दूनी 100 कट जाएगा, 50 तो ये 20 दूनी 40, यानी कि यह आ जाएगा 40%। लाभ हमारा आ गया 40%, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। और ये एक 20 रुपये इसका लाभ हुआ, तो ये भी इसका आंसर होगा। थर्ड नंबर हमारा प्रश्न है, हानि एवं प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। यदि 2250 रुपये की साइकिल किसी कारणवश 1125 रुपये में बेची गई हो तो, यानी यहाँ पे हानि हमें बताना है और हानि प्रतिशत। यहाँ पे हम मान लेंगे कि कोई पुराना साइकिल है जो कि इतना, सबसे पहले ये नया था, तो ये 2250 किसी कारणवश, यानी कि अगर मान लीजिए पुराना हो गया तो ये इतना हमें साइकिल बेच दिया, तो इससे कितना हानि हुआ वो हमें बताना है और कितना प्रतिशत का हानि हुआ वो हमें ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे साइकिल का क्रैमुल, यानी इसका सबसे पहले कितना मूल्य था, कितना में खरीदा गया था, तो इसका क्रैमुल था 2250 रुपये और ये बेचा गया, कम में बेचा गया, तो इसका विक्रयमूल्य था हमारा, प्रश्न में दिया हुआ है 1125 रुपये। यानी कोई साइकिल खरीदा गया 2250 रुपये में और उसे बेचा गया इतना 1125 रुपये में, तो ये हमारा हानि आएगा। तो सबसे पहले हम हानि ज्ञात करेंगे। हानि बराबर होता है फॉर्मूला हमारा क्रैमुल माइनस विक्रयमूल्य, यानी कि जितना रुपए में खरीदा गया उसमें से हम घटा देंगे जितना रुपए में बेचा गया, तो ये हमारा हानि निकल जाएगा। तो क्रैमुल हमारा है 2250 रुपये माइनस 1125 रुपये, तो ये इससे घटाएंगे, ये हमारा आ जाएगा 10 में से 5 जाएगा 5, और ये 4 में से 2 जाएगा 2, और ये 2 में से 1 जाएगा 1, ये 1, यानी 1125, ये इसका आ गया हानि। अब हमारा निकालना है हानि प्रतिशत, यानी कि इसे कितना प्रतिशत का हानि हुआ। तो हानि प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है हानि गुने 100 बटा क्रैमुल। तो यहाँ पे हमारा हानि हुआ था इतना रुपए 1125 हो जाएगा गुना 100 और बटा में क्रैमुल, जो इसका मूल जो दाम था ये हो जाएगा नीचे 2250 रुपये। अब यहाँ पे ये कट जाएगा, यहाँ पे इससे 2 बार में, और ये 2 से कटेगा 50 बार में, तो ये हमारा आ जाएगा हानि प्रतिशत बराबर 50%, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और ये हानि हमारा आ गया था इतना, तो ये दोनों इसका आंसर होगा। अब 4 नंबर हमारा प्रश्न है, 3120 रुपये में एक बैल खरीदा गया और 12.1/2% लाभ पर उसे बेचा गया, तो विक्रयमूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि इतना रुपए में कोई बैल खरीदा गया, तो ये हो गया इसका क्रयमूल्य। जितना रुपए में कोई भी वस्तु या फिर कुछ भी खरीदा जाता है तो वो इसका क्रयमूल्य हो जाता है, तो ये बैल का क्रयमूल्य हो गया 3120 रुपये, और इतना प्रतिशत लाभ पर उसे बेचा गया, यानी कि इसके बाद खरीदने के बाद कोई व्यक्ति इसे इतना प्रतिशत लाभ पर उसे बेच दिया, तो ये प्रतिशत में दिया हुआ, इसे हमें ज्ञात करना है कि ये कितना रुपए में बेचा, तो ये विक्रयमूल्य इसका ज्ञात करना है कि ये इतना प्लस इतना ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा क्रयमूल्य प्लस लाभ प्रतिशत ऐड कर देंगे, तो ये हमारा विक्रयमूल्य ज्ञात हो जाएगा। तो इसे हम हल करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा बैल का क्रयमूल्य हो जाएगा 3120 रुपये, और लाभ प्रतिशत यहाँ पे दिया हुआ है तो इसे भी हम यहीं पे लिख लेंगे लाभ प्रतिशत यहाँ पे है 12.1/2%। तो यहाँ पे हमें ज्ञात करना है
विक्रय मूल्य, यानी कि इसे कितने रुपए में बेचा गया, विक्रय मूल्य, यह हमें ज्ञात करना है। तो इसका हम फार्मूला लिखेंगे, विक्रय मूल्य बराबर एक, डायरेक्ट इसका निकालने का फार्मूला होता है विक्रय मूल्य। जब यहाँ पे लाभ प्रतिशत दिया हुआ रहे और क्रय मूल्य दिया हुआ रहे तो विक्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं इस फार्मूला से। इसका फार्मूला होता है 100 प्लस, यानी 100 प्लस जो लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, लाभ प्रतिशत, और बटा में 100, और इसके बाद इसे हम गुना कर देंगे क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य, ये हो जाएगा क्रय मूल्य। तो ये फार्मूला को याद कर लेना होगा। यहाँ पे हम इसका मान रखते हैं, ये हो जाएगा हमारा 100 प्लस लाभ प्रतिशत हमारा दिया हुआ है 12.1/2%। तो इसे हम तोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24 और 1 25/2। इसे लिख लेंगे हम 25/2%, और बटा में हो जाएगा हमारा 100, और क्रय मूल्य हमारा दिया हुआ है 3120। अब इसे यहाँ पे हम इसका हम एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि ये बटा में है। तो ये हमारा हो जाएगा, 2 नीचे है तो इसका 2 हो जाएगा, और ये हमारा मेन बटा ये रहेगा 100, तो ये 2 हो जाएगा। यहाँ पे 1 से 2 बढ़ते हुए 2 होगा, तो यहाँ पे 200 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 25 हो जाएगा। ये इसका मेन बटा है, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3120। तो ये अब हमारा हो जाएगा, इसे ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 225, और इसके नीचे हमारा आ जाएगा 100, और ये हो जाएगा गुना 3120। तो ये यहाँ पे अब होगा नीचे 225, और बटा इसके नीचे मान लीजिए 1 है तो ये हो जाएगा ऊपर से गुना, तो ये हो जाएगा 225 गुना 1 यानी 225, और ये संख्या इससे गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 गुना 100, और ये गुना में है 3120। अब इसे हम यहाँ पे काट लेंगे, ये 0 से 0 कैंसिल। अब यहाँ पे ये काटेंगे, 5 से 5 दूनी 10, और ये 5 से कटेगा, 5 चौके 20, और हो जाएगा 2 5 यानी 5 5 25। 2 से अब हम इसे काट लेंगे तो ये हो जाएगा 2 से, 2 एकम 2, और 2 5 10, और ये हो जाएगा 2 6 12 156। ये इससे भी कटेगा, ये हो जाएगा 2 7 14, और 2 8 16, यानी आ गया है 78। 78 गुना 45 करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 45 गुना 78। इसे करने पे ये हमारा आ जाएगा 3510, यानी कि इतना रुपए इसका हो गया विक्रय मूल्य। यही इसका आंसर हो जाएगा।